गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है प्रसंकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रसंकरण का मतलब पूरा डिटेल इसका अगले वीडियो में देंगे, बहुत बड़ा जाएगा। आज हम इसको केवल ज्ञात करने का तरीका ढूंढेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रसंकरण यदि पूछ दे, जैसे CO2, NH3, CH4, HNO3, कुछ भी हो, धनायन वाले भी हो सकते हैं, ऋणायन वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, तो पूछ देगा कि यौगिक का प्रसंकरण क्या होता है। तो प्रसंकरण ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है, देखिए हम लिख रहे हैं H बराबर 1/2 M प्लस V माइनस C प्लस A। ये आपका फॉर्मूला हो गया, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। H बराबर 1/2 M प्लस V माइनस C प्लस A। अब यहाँ पे M का मतलब क्या होता है? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब कि जिनकी संयोजकता एक होती है। मोनोवैलेंट का मतलब जिनकी संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। जैसे हाइड्रोजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा, बस इतना ही है। M का मतलब होता है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब जिनकी संयोजकता एक होती है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब है V, तो V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका? केंद्रीय परमाणु का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसका? केंद्रीय परमाणु का। C का मतलब होता है केटायन, CATION। केटायन का मतलब धनायन, जिसपे प्लस चार्ज हो। और A का मतलब होता है एनायन। एनायन का मतलब ऋणायन, जिसपे माइनस चार्ज हो। तो ये आपका फॉर्मूला सेट हो गया। H बराबर 1/2 M प्लस V माइनस C प्लस A। तो M का मतलब मोनोवैलेंट, जिसकी संयोजकता एक हो। V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका? केंद्रीय परमाणु का, जो परमाणु बीच में है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। C का मतलब केटायन, यदि धनायन है तो वो लिखेंगे। और A का मतलब एनायन, यदि ऋणायन है तो वो भी हम लिखेंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सबसे यहाँ पे देखिए क्यों बताते हैं कि H का मान क्या क्या आ सकता है, संभावना क्या क्या है। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7 ऐसे आगे बढ़ेगा। तो यदि 2 आएगा तो उसका आंसर लिख देंगे SP, एक S वाला और एक P वाला। 3 आएगा तो लिख देंगे SP2, एक S वाला और 2 P वाला। यदि 4 आएगा तो लिख देंगे SP3। ऐसे आगे बढ़ेंगे। कम से कम 2 कक्षक जरूरी है प्रसंकरण में, कम से कम 2 कक्षक जरूरी है। तो ये 2 से कम नहीं आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आएगा। तो 2 आएगा तो आंसर हो जाएगा SP। 3 आ जाएगा तो SP2, 4 आ जाएगा तो SP3, 5 आएगा तो अब D वाले में भी जाएंगे तो हो जाएगा DSP3। 6 आएगा तो D2SP3, 7 आएगा तो D3SP3। देखिए एक S और एक P, एक एक 2, एक S और P वाला 2 गो, तो 2 गो 1 गो 3 गो, एक S वाला P वाला 3 गो, तो 3 1 4। एक D का है, एक S का है और P का 3 है, तो 3 1 4 1 5। D वाला 2 है, एक S वाला P वाला 3, तो 2 1 3 3 6, 3 1 4 3 7। ऐसे करके हम लोग को याद कर लेना है। तो सबसे सिंपल तरीका है ये प्रसंकरण निकालने का। जैसे दिया गया है NH3 अमोनिया, बोलेगा कि इसका प्रसंकरण बताइए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे H बराबर 1/2 M। M है ना। M का मतलब देखिए इनमें से कुछ भी है कि नहीं वहां पे। तो हाइड्रोजन है, कितना है? 3 गो है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, तो प्लस। V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका? जो परमाणु केंद्र में होगा। केंद्र में कौन सा होगा? जिसकी संख्या कम होगी। तो N है, तो N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन है। माइनस C, इस पे कुछ धनायन दिया गया है? नहीं दिया गया तो 0। ऋणायन दिया गया है? नहीं दिया गया है तो
0। तो 5 और 3 8, 8 बटा में 2 4, तो 4 के लिए आपका आंसर हो गया sp3। ठीक है। और उदाहरण लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, तो CO2 में कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला वही रहेगा, H बराबर 1/2 m। m रखते हैं ना, तो m का मतलब इसमें से कोई भी है कि नहीं, तो कोई भी है, इसमें हाइड्रोजन है या नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी नहीं है तो 0। प्लस में भी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? जिसकी संख्या कम हो। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कम कौन है? कार्बन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, -0 और +0, इसलिए कि यहाँ पे ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, तो 4 बटा में 2, तो 2 आएगा, तो 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? sp। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यदि 4 आता है तो sp3, 2 आता है तो sp, 3 आएगा तो sp2, ऐसे करके हम लोग को आंसर बताते रहना है। एक चीज और ध्यान देंगे, यदि आप भूल गए, हो सकता है आप प्रसंकरण ज्ञात करने का तरीका भूल गए, तो क्या करेंगे कि 90% चांस होता है कि sp3 आएगा। किसी भी यौगिक का यदि नहीं आ रहा है तो वैसे भी गलत होगा तो आप sp3 को टिक कर सकते हैं। 90% यौगिकों का sp3 प्रसंकरण आता है। ठीक है, तो ये हम लोग याद कर लिए। आप लोग के लिए हम होमवर्क देते हैं, यहाँ पे आप लोग निकाल लेंगे NH4 प्लस SO4 2 माइनस CH4। ये आपको 3 प्रश्न दिए हैं होमवर्क। तो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, हाइब्रिडेशन मतलब प्रसंकरण, इसका डेफिनेशन कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये दूसरे वीडियो में देंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक सूत्र लिखे हैं, H बराबर 1/2 m प्लस v माइनस c प्लस a। m का मतलब होता है मोनोवैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता एक हो, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। v का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, v का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका निकालेंगे? जो परमाणु केंद्र में होगा, जिसकी संख्या कम होगी। c का मतलब कैटायन, धनायन, और a का मतलब होता है एनायन मतलब ऋणायन। अब यहाँ आ जाइए, यदि H का मान आपका आंसर में 2 आएगा तो 2 आएगा तो लिख देंगे sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो dsp3, 6 आएगा तो d2sp3, 7 आएगा तो d3sp3। उदाहरण दिए हैं NH3, तो H 1/2 फॉर्मूला के अनुसार, m का मतलब इनमें से कोई भी, तो कोई भी मतलब कि हाइड्रोजन है, कितना है? तो 3 है, तो 3 रख दिए। प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -0 +0, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लस है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1। यहाँ पे 2 को माइनस है, तो यहाँ पे रख देंगे -2, मतलब 2 रखेंगे। ठीक है, जो भी ऊपर चार्ज दिया हो, यहाँ पे C का मतलब कैटायन, धनायन कितना भी हो, 3 है तो 3 रखिए, 4 है तो 4 रखिए। यहाँ पे A का मतलब ऋणायन कितना भी हो उसकी संख्या रखिए। तो इसमें धनायन ऋणायन कुछ भी नहीं है, तो 0 0 रख दिया है, तो 4 आया है, तो 4 का मतलब sp3। वैसे ही CO2 बनाया है तो 1/2, m का मतलब मोनोवैलेंट इसमें था ही नहीं, तो 0 रख दिया पहले ही। फिर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, फिर -0 +0, क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस नहीं है, तो 2 आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा sp। NH4 प्लस, अमोनियम आयन, SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन और मीथेन, ये तीनों आप लोग के लिए होमवर्क। थैंक यू।